गोयंडी रफीक नगर पार्ट 2 की रहने वाली मिसबा की 2024 में हुई थी पुणे में शादी। अचानक उसका हुआ आत्महत्या, जिस आत्महत्या के बाद उसके पति को कोंढवा पुलिस ने लिया हिरासत में, मगर अभी भी कई राज जो उस मौत के साथ चले गए। शादी के 2 महीने के बाद ही उन लोग की हरकत चालू हो गई, मारना पीटना, टॉर्चर करना। मेरी बहन को तकरीबन 2 साल से तो टॉर्चर कर ही रहे थे। कॉल मैंने खुद से करी कि मिसबा तुझे क्या हुआ, तो उसके परिवार वाले बोले क्या हम लोग कॉल नहीं देंगे मिसबा को। तो बोले भैया आएगा तो बात करवाएगी, नहीं तो हम लोग ऐसी कॉल नहीं देंगे। यही चक्कर में मेरी बहन को कपड़ा फाड़ कर और मतलब बाल भी खींच वेच के ना सब मारे। उसके बाद उसके आदमी आने के बाद फिर उसने भी उसको पकड़ के मारा। बकरा ईद के थोड़े दिन के बाद पता चल रहा है कि उसने फांसी लगा ली। तकरीबन 2 घंटे के बाद हमको कॉल आया है मेरे हस्बैंड को कि मिसबा ने फांसी लगा ली है। और जब फांसी भी लगाई है अगर, तो कैसे उसने फांसी लगाई? एक घाटी में तुम लोग खो रहे हो, बाकायदा वो नीचे खड़ी है, तो कैसे वो फांसी लगा सकती है? सारे परिवार जब मौजूदगी में, तो कैसे वो फांसी लगा सकती है? उनकी डिमांड ये थी कि हमको घर दो, और हमारे पास इतना पैसा है नहीं। फिर भी हमने बोले उन लोग को क्या जब हमारे पास घर नहीं हो रहा है तो भाई तेरे पास इतने कर्जे है तो हम तुझे पैसे थोड़े बहुत दे देंगे। तो मेरे मामू ने ना उसको 1.5 लाख रुपया, जब यहाँ पर मेरी बहन को लेना आया था ना, वो 1.5 लाख रुपया बस उसके हाथ में दिए। उसके बाद फिर मांग होने लगी, 2 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए। तो मेरे मामू बोले देख एजाज, अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, जब मैं आऊँगा ना जब मैं दे दूंगा। उसके कुछ दिनों के बाद पता चला ऐसा कर दिए। जो शख्स था मेरी बहन का आदमी, उसका चक्कर भी था, फिजा नाम में उसका, वो शादी से पहले से उसका चक्कर था, बाकी हमको ये सारी बातें पता नहीं था। और 31 तारीख की सुबह को मेरी 11:30 में मेरी लड़की से मेरी बात हुई। अच्छे से बात करी उसने, बात करके बोली अब्बा खाना खाया कि नहीं खाया, अच्छे से बात करी। और जब मैं 1 बजे खाना खाने को आया, खाना खा के लेटा, तो 2 बजे करीब मेरे को फोन आया मेरे बड़े वाले दामाद का कि मिसबा ने, एजाज का कॉल आया कि मिसबा ने फांसी ले ली। तो मैंने बोला कैसे? तो फिर एजाज ने कॉल करके बोला वो अब्बू ने फांसी ले ली, बाथरूम के अंदर मर गई। तो आप एक बात बताया कि बाथरूम के 1 BH के रूम है, 1 BH के भी जैसे हम लोगों का, कैसे हम लोग सब परिवार ही हैं। तो उसकी 3 ननन, एक उसकी माँ और एक वो खुद घर के अंदर ही उस दिन मौजूद थे। और वो कहना लड़के का मतलब ये है कि वो बाथरूम में फांसी लगा के मर गई, जबकि जो वीडियो हमारे पास है वो उसके रूम का है। 31 तारीख को मेरी लड़की ने फांसी ली। आज कितना 23 तारीख है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम 3 से 4 बार जाके आ चुके हैं। हम लोग जब भी चौकी जाते हैं वो लोग एक ही दिलासा देते हैं कि आप आओ बैठो। हम लोग जाते वो बैठते, वो क्या लिखते थोड़ा, फिर बोलते आप जाओ, हम लोग सुनवाई करेंगे। फिर हम लोगों ने कल फोन भी लगाया, तो पावर सर है कोई, उन्होंने फोन उठाया। तो हम लोग बोले सर कैसी कैसी बात है, कुछ हुआ क्या? तो बोले नहीं, वो उसके घर वाले अरेस्ट नहीं हुए हैं और हम लोगों का प्रोसीजर चालू है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 2024 में गोयंडी मोहम्मद रफीक नगर पार्ट 2 में रहने वाली मिसबा की शादी पुणे के कोंढवा इलाके में लगती है एजाज से। और एजाज से शादी के 2 साल बाद अचानक जो है उसकी संदिग्ध अवस्था में आत्महत्या हो जाती है। आत्महत्या के बाद पुणे के कोंढवा पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर FIR दर्ज की जाती है और FIR के बाद हिरासत में उसके पति को लिया जाता है। और एजाज के हिरासत में लेने के बाद उसके परिवार वालों का भी नाम सामने आता है। जिस परिवार वालों का भी नाम FIR में जुड़ता है, मगर आत्महत्या के बाद काफ़ी राज जो है वो मिसबा के साथ चले जाते हैं, क्योंकि उसकी ऐसी मौत जिसे परिवार जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसकी मौत जो है वो सुसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि वो कभी ऐसा कदम उठा ही नहीं सकती थी। उनकी बहन है जो बताएंगी कि किस तरीके से उन्हें पता चला और आखिर ये मामला, आखिर उनको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है। आप कौन है मिसबा के? मैं सब में बड़ी बहन हूँ। अच्छा, क्या हुआ था जो आपकी बहन ने सुसाइड अटेम्प्ट किया? मेरी बहन को तकरीबन 2 साल से तो टॉर्चर कर ही रहे थे। फिर उसमें 1 हफ्ते पहले कॉल मैंने मतलब खुद से करी कि मिसबा तुझे क्या हुआ, तो उसके परिवार वाले बोले क्या हम लोग कॉल नहीं देंगे मिसबा को। मैं पूछी कि क्यों नहीं कॉल देंगे, लास्ट टाइम मेरी बहन से मतलब ऐसी बात करा दो जब वो मौजूद थी। तो बोले भैया आएगा तो बात करवाएगी, नहीं तो हम लोग ऐसी कॉल नहीं देंगे। यही चक्कर में मेरी बहन को कपड़ा फाड़ कर और मतलब बाल भी खींच वेच के ना सब मारे। बहनों में नौशीन, नौजीर, रोजीना, हमीदा, ये लोग सब लोग ने पकड़ कर मारे। उसके बाद उसके आदमी आने के बाद फिर उसने भी उसको पकड़ के मारा। ये बात आपको बताई थी इसने मिसबा ने? हाँ, कॉल चालू था, बाकायदा रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो फिर उसके बाद में जब ये सारी बातें हुई तो फिर वो मिसबा का मतलब मेरी बहन का आदमी वो बोलता है क्या इसलिए मैं तेरी बहन को कॉल लगाने मना करता हूँ, जब भी तेरी बहन कॉल लगाती है तो झगड़ा होता है। ये सब बात ख़त्म हुई, फिर मैं कॉल नहीं लगाई डर के मारे। क्या जब उसका आदमी ऐसा बोलता है तो कॉल लगा के मतलब क्या है।
फिर कुछ दिनों के बाद यही बकरा ईद के थोड़े दिन के बाद पता चल रहा है कि उसने फांसी लगा ली। तकरीबन 2 घंटे के बाद हमको कॉल आया है मेरे हस्बैंड को कि मिसबा ने फांसी लगा ली है। और जब फांसी भी लगाई है अगर, तो कैसे उसने फांसी लगाई? एक घाटी में तुम लोग खो रहे हो, बाकायदा वो नीचे खड़ी है, तो कैसे वो फांसी लगा सकती है? जब उसकी मौत हुई थी वो टाइम पे परिवार वाले कहाँ थे उसके? सब मौजूद थे, तो किसी को पता नहीं चला, आवाज़ नहीं किसी आया? को पता नहीं चला। वही तो लोग बोल रहे ऐसी, मतलब बाथरूम है, नज़दीकी है, सारे परिवार जब मौजूदगी में, तो कैसे वो फांसी लगा सकती है? अच्छा, क्या चीज़ को लेकर मेन जो है टॉर्चर करते थे या क्या डिमांड थी उनकी? उनकी डिमांड ये थी कि हमको घर दो, और हमारे पास इतना पैसा है नहीं। फिर भी हमने बोले उन लोग को कि जब हमारे पास घर नहीं हो रहा है तो भाई तेरे पास इतने कर्जे हैं तो हम तुझे पैसे थोड़े बहुत दे देंगे। तो मेरे मामू ने ना उसको 1.5 लाख रुपया, जब यहाँ पर मेरी बहन को लेना आया था ना, वो 1.5 लाख रुपया बस उसके हाथ में दिए। उसके बाद फिर मांग होने लगी, 2 लाख रुपये चाहिए, 2 लाख रुपये चाहिए। तो मेरे मामू बोले देख एजाज, अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, जब मैं आऊँगा ना, जब मैं दे दूँगा। उसके कुछ दिनों के बाद पता चला ऐसा कर दिए। और जो शख्स था मेरी बहन का आदमी, उसका चक्कर भी था, फिज़ा नाम में है उसका, और शादी से पहले से उसका चक्कर था। बाकी हमको ये सारी बातें पता नहीं था। क्या करता था एजाज? एजाज वही टेम्पो चलाता था। हाँ। तो आपने आस पड़ोस के लोगों से पूछा नहीं कि उन लोगों के घर का बर्ताव क्या था? क्या आपकी बहन को लेकर कुछ उन लोगों ने बताया कि कभी आस पड़ोस में उसने बताई होगी तकलीफ दे रहे हैं? नहीं, ये सारी बातें तो हम लोग ने पूछे थे, तो वैसे तो हमको पता चला था कि जहाँ तक के अच्छे ही लोग हैं। हाँ, जब हम रिश्ता तय करें ना, जहाँ तक के लगा था अच्छे ही लोग हैं। वो भी एक ऐसे रिश्ता तय हुआ जो जिसने रिश्ता तय किया है ना, वो लोग की फैमिली है, चेंबूर में रहती है, लतीफ़ा नाम है, वो फैमिली है। उसने जैसे ऐसा बताया, ऐसा रखेगी, एक लौती रहेगी, अच्छा रहेगी, तो हमको भी लगा कि शायद ही हमारी बहन सुकून से रहेगी। इस वजह से हमने करा कर दिए थे। तो शादी बाद क्या बोलते थे कि सब सही चल रहा है? कितने दिन खराब हो गया, मतलब रिश्ता शादी कब के 2 महीने के बाद ही उन लोग की हरकत चालू हो गई, मारना, पीटना, टॉर्चर करना, सब ये सब शादी आप की समझाते थे बाद। कि कैसा भी एडजस्ट है? हाँ, मैं समझाती थी। कोई भी बड़ी बहन ये नहीं समझी, ये नहीं बोलेगी कि बहन तू घर तोड़ के मेरे घर पर आ जा। मेरा कहने का एक ही मतलब था, मिसबा जैसा चल रहा है, जैसा है संसार वैसी चला, तू सुकून से रहे, बस सबकी बातों को सुन, बाकी जो भी रहेगा। अगर तुझे ऑप्शन ही उठाना है तो वहाँ के पुलिस चौकी में जा, वहाँ पर तू जा, वहाँ पर हम आते हैं। बाकी ये लोग वहाँ तक उसको जाने ही नहीं दिए। तो मरने से 2 दिन पहले ये लोग कॉल किए कि मिसबा भाग चुकी है घर से। बोले गाड़ी के सामने से वो चले गई है कहीं पे, तो ढूंढने लगा। बोले पुलिस चौकी में हमने नाम लिखा दिए। कुछ फ़ोन वोन आपको मिला? मिसबा के फ़ोन में कुछ मिला या किसी को उसने कुछ बोली? मिसबा को फ़ोन के बारे में हम पूरे 2 साल से हम खाली एक ही बात बोले, उसको फ़ोन दिला दो। जब तुम हमारी बात नहीं करवाते हो ना, फ़ोन दिला दो। तो उन लोगों का कहने का मतलब था कि तू अपने फैमिली से मांग, अपने फैमिली से मांग। तो हमने क्या किया, जो हमारे को ही देना है, तो हम यहाँ पर, जब मेरी बहन आई ना, अप्रैल में बर्थडे था, मई में उसको हमने फ़ोन दिलाया। उसके बाद जब वो मई में जब वो आया है लेने के लिए मेरी बहन को, तो उसकी मांग क्या थी, अगर तू फ़ोन लेके जाएगी तो मैं तुझे लेके नहीं जाऊँगा, फ़ोन नहीं लेके जाएगी तो मैं तुझे लेके जाऊँगा। तो मेरी अम्मी, हमको सब में समझ में आया, जब आदमी जब कह रहा है बात, ये सब बोल रहा है, तो जान दो, छोड़ो। तो मेरी अम्मी बोली फ़ोन मिसबा यहीं पे रख दे। फ़ोन दिला के बस इसको 1 हफ़्ता ही हुआ था। ये हो गया। हाँ, कौन है आप मिसबा के? मैं अबू उसका। तो क्या ऐसी चीज़ की कमी आपको लग रहा है कि आपने कर दिया जो उसके परिवार के द्वारा टॉर्चर होता था? कमी तो देखिए किसी चीज की फिलहाल थी नहीं, और शादी आपने धूमधाम से कराई? शादी एकदम धूमधाम से कराया था। उनकी सारी चीजें पूरा पूरी? उनका जो डिमांड था, पूरा डिमांड पूरा किया था। पहले वो लोग बोले थे कि हम लोगों को दहेज नहीं चाहिए, तो अभी एक बाप अपनी लड़की की शादी कराएगा तो कुछ ना कुछ तो दे के भेजेगा ही। तो जो हमसे बल बना, हम लोगों ने जो उन्होंने बोला हमने ला के दिया। खाली एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन नहीं था, बाकी दुनिया का उनको आइटम दे दिया था। मसला क्या हुआ, 31 तारीख को हम लोगों की शाम को कॉल आया 6 बजे। तो पिंपरी चिंचोड़ में कहीं गार्डन वगैरह है, वहाँ ये लोग घूमने गए थे। तो रात में इनने 6 बजे कॉल करके बोला तुम्हारी लड़की को मैं गार्डन में घुमाने लाया था और वो यहाँ नहीं है, घूम गई है। तो मैं बोला काम पे से आके, मैं बोला भाई घूम गई तो एक काम करो, हम लोग तो जा नहीं सकते इतनी दूर, तो आप जाके लेके आ जाओ। तो ये लोग क्या करा, 1 घंटे के बाद जब हम लोग को जब पूरा हो गया कि नहीं मिल रही करके, तो हम लोग शिवाजी नगर चौकी में अपने यहाँ जाने लगे, माड़ा में। जब जाने लगे तो रास्ते में फोन करके बोला कि मिसबा मिल चुकी है और इसको मैं घर पे लेके जा रहा हूँ, इसके पीछे लड़के पड़े थे 10-12 और ये बाथरूम के अंदर छुपी थी। ये बात हमने वहाँ कोंडवा चौकी के पुलिस वाले को बोली, तो लोग बोले कि हम लोग वहाँ जाके तहकीकात करेंगे, देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और 31 तारीख की सुबह को मेरी 11:30 में मेरी लड़की से मेरी बात हुई। अच्छे से बात करी उसने, बात करके बोली अब्बा खाना खाया कि नहीं खाया, अच्छे से बात करी।
और जब मैं 1 बजे खाना खाने को आया, खाना खा के लेटा, तो 2 बजे करीब मेरे को फ़ोन आया मेरे बड़े वाले दामाद का कि मिसबा ने, एजाज का कॉल आया कि मिसबा ने फांसी ले ली। तो मैंने बोला कैसे? तो फिर एजाज ने कॉल करके बोला वो अब्बू ने फांसी ले ली, बाथरूम के अंदर मर गई। तो आप एक बात बताया कि बाथरूम के 1 BH के रूम है, 1 BH के भी जैसे हम लोगों का कैसे, हम लोग सब परिवार ही हैं, तो उसकी 3 ननन, एक उसकी माँ और एक वो खुद घर के अंदर ही उस दिन मौजूद थे। और उसके बाद फिर हम लोगों को पुलिस का कॉल आया, बोले आप आ जाओ। हम लोग पुलिस के पास गए। पहली बात जैसे हम लोग कोंडवा पुलिस चौकी पहुंचे तो वहाँ का 2 स्टार कोई था, वो बैठा था, हम लोगों को देख के उठ के गश्त पे चला गया। फिर वो रात को 9 बजे आया, मेरे पास वीडियो भी है उन लोगों का। रात को 9 बजे आया, 9 बजे आया तो हम लोग उससे बात करने गए। हमने बोला ऐसी ऐसी बात है, तो उसने पहले सफा बातों में मना कर दिया कि इसमें लड़की की गलती नहीं है, और आपको अगर ऐसा लगता है केस हम लोग नहीं लड़ेंगे, आप अपनी बॉडी, लड़की की बॉडी बॉम्बे लेके जाओ, वहां जाके केस लड़ लो। उसका भी मेरे पास वीडियो है। तो मैं बोला सर ऐसी आप कैसे बात कर रहे हैं? बोले हाँ वो आपकी बीबी ने उसको, लड़की को ऐसा ऐसा बोली थी तो उसने ऐसा कर लिया। अब एक बात बताओ, एक माँ अगर अपनी औलाद को कुछ बोलती है तो वो आज से तो नहीं बोलती है, कोई भी कुछ बोलता है अपनी औलाद को अच्छे के लिए बोलता है। तो वो उसकी माँ की रिकॉर्डिंग हमको सुना रहा था, कोई बात नहीं हुई। फिर हम लोग रात भर वहां रुके, दूसरे दिन हम लोग गए। दूसरे दिन जब हम लोग गए तो फिर वहां से हमको पुलिस वाले भगाने लगे, उसका भी वीडियो है। बोले बाहर काढ़ा, बाहर काढ़ा। तो हम लोग बोले सर हम लोग यहाँ अपनी लड़की के लिए आए हैं, यहाँ रुकने नहीं आए हैं, यहाँ अपनी लड़की के इंसाफ के लिए आए हैं। तो वहाँ का कोई MLA या नगर सेवक है, तो उसको जब ये बात का मालूम चला तो उसका कोई मदरसा है वहाँ पर, वो मदरसे वाले बच्चे वहाँ के उस MLA को लेके आए। तो जब वो MLA अंदर आया रात को, ये बात सुबह की, रात को 8 बजे जब वो MLA अंदर आया तब वो लोग कुर्सी से भागने लगे सब। फिर जाके हम लोगों की रिपोर्ट लिखी है। रिपोर्ट में क्या लिखा है कि मतलब लड़का अपने आप से आया है, उसने सरेंडर किया और मोबाइल जमा किया और अंदर है, उसके घर वाले सब बाहर है। तो हमारा मसला क्या था, जब वो अंदर था तो हमको बताना चाहिए था, हमको उस दिन नहीं बताया था, हमको दूसरे दिन मालूम चला। और वो लोग किसी चीज की सुनवाई नहीं कर रहे थे। फिर हम लोगों ने क्या बोला, सर देखिए ऐसा है, यहाँ इंसान, हम इंसाफ के लिए आए। इंसान जब कानून में जाता है तो इंसाफ के लिए जाता है। तो हम लोगों ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, तो वहाँ के जो MLA हैं उन्होंने खड़े होकर हम लोगों से बात की। बोले आप टेंशन मत लो, आप बॉडी को यहाँ से कलेक्ट करो, क्योंकि बॉडी को ज्यादा दिन हो जाएंगे। 2 तारीख को हम फिलहाल यहाँ पर सुबह में बॉडी लेके आए। तो पुलिस वाले बोले आप ले गए, हम 2 तारीख को यहाँ बॉडी ले गए। अब आप एक बात बताओ, 31 तारीख को मेरी लड़की ने फांसी ली है, आज कितना 23 तारीख है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम 3 से 4 बार जाके आ चुके हैं। हम लोग जब भी चौकी जाते हैं वो लोग एक ही दिलासा देते हैं कि आप आओ बैठो। हम लोग जाते वो बैठते, वो क्या लिखते थोड़ा, फिर बोलते आप जाओ, हम लोग सुनवाई करेंगे। फिर हम लोगों ने कल फोन भी लगाया, तो पावर सर है कोई, उन्होंने फोन उठाया। तो हम लोग बोले सर कैसी कैसी बात है, कुछ हुआ क्या? तो बोले नहीं, वो उसके घर वाले अरेस्ट नहीं हुए हैं और हम लोगों का प्रोसीजर चालू है। अब आप एक बात बताओ, जब हम लोगों ने पूरा रिपोर्ट लिखवाया, हम लोगों को रिपोर्ट लिख के दिया, तो उसके घर वालों को एक बार लाके पूछताछ तो बनता है, हर कहीं बनता है। ये मर्डर का मामला है, कोई चोरी चकैती का तो मामला है, चोरी में भी इंसान लेके आके बात करता है घर वालों को। उसके घर वालों को किसी को भी लेके नहीं आए अभी तक। फिर उसके बाद अब हम लोगों का यही डिमांड है, यही है कि या तो केस यहाँ पर वो लोग दे दें, हम लोग केस बंबई से लड़ लेंगे, या फिर हमारी पूरी इंसाफ से ये दरखास्त है कि हमारी सुने, कम से कम उसकी फैमिली को लाए। हमारे पास एक वीडियो और आया जिसमें सफा तौर से देखा जा रहा है कि घर का दरवाजा खुला है, घर का दरवाजा खुला है और वो लोग पीछे से वीडियो बनाते हुए अंदर घुस रहे हैं। मेरी लड़की जमीन पे खड़ी है और उसके गले में काले कलर का दुपट्टा फंसा है, और उसका आदमी पकड़ के ऐसे उठाता है, और उसकी जो माँ होती है आदमी की, वो एक झटके में दुपट्टा खोल देती है। तो आप एक बात बताओ कि मतलब इंसान के अगर इंतकाल होता है या कोई मरता है तो इंसान पहले हॉस्पिटल देखता है, या उस वक्त इंसान को उतना दिमाग नहीं रहता हमको क्या करने का। ये सीधा सीधा वीडियो बना के जा रहे हैं, सीधा सीधा वीडियो बना के जा रहे हैं। वो वीडियो भी हमने पुलिस को कल एविडेंस दिया, हमने वो सर हमारे पास आया है, पूरा भेजा, लेकिन वो लोग उस चीज की भी सुनवाई नहीं है। प्लस वहां से उसकी माँ उतार के लाती है, जमीन पे लिटालते हैं, फिर उसको मारते हैं वो लोग, वीडियो में वो भी है। फिर उसको मारते हैं, मार के वो जो गद्दे वद्दे जो तकिए वकी ऊपर रखे थे उसको नीचे फेंकते हैं। फिर 112 पे कॉल करते हैं वो लोग। पुलिस वाले का खुद कहना है कि हम लोग नहीं उतारे थे, ये लोग 112 पे कॉल किए, हम लोग 112 पे गए थे। तो उन्होंने उसी जगह का फोटो लिया है जिस जगह वो पड़ी है, तकिया है, गद्दा है, खाली उसी जगह का फोटो लिया है। और वो कहना लड़के का मतलब ये है कि वो बाथरूम में फांसी लगा के मर गई, जबकि जो वीडियो हमारे पास है वो उसके रूम का है, वो उसके रूम का है। 1 BH के रूम में जब एक इंसान जब रहता है
अगर एक मान लीजिए उसका छोटा सा बच्चा है, एक अभी 1 साल का हुआ है, वो उधरी है, तो वो बच्चा अगर माँ 10 मिनट भी अंदर रहती है, 5 मिनट भी अंदर रहती है, तो कोई भी आवाज ला के बोलता है आपका बच्चा रो रहा है, ले लो या कुछ कर लो। हमको फोन आया कि 2 घंटे से वो लटक के पड़ी थी। जब वो 2 घंटे से लटक के पड़ी थी तो आप लोग कहाँ थे? और आप वीडियो बनाते हुए जा रहे हो, बाकायदा बराबर वीडियो बना रहे हो। उसकी जो भाई देवरानी थी वो बराबर वीडियो बनाती हुई जा रही, बाकायदा वीडियो में पूरा हम लोगों के पास सबूत है। लेकिन हम लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, कोई भी सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वहां की तो पुलिस मुझे ऐसी लगती है कि मतलब बात करने का कुछ नॉलेज ही नहीं है। एक हिसाब से तो मतलब कुछ मतलब कैसा कि इंसान दिलासा देता है, बिठालता है, प्यार से बात करता है कि आप इतनी दूर से आए, थोड़ा बैठे, कुछ समझाते हैं। वहां ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा बोलते हैं आप जाओ, हम देख लेंगे, आप हम हमको अरेस्ट करेंगे तब आपको बुलाएंगे। आप एक बात बताओ कि 31 तारीख को फांसी लगाई है और आज 23 तारीख हो गई, 1 महीने का हो गया। तो 1 महीने तक आपने उनको अरेस्ट नहीं किया, ना कभी चौकी बुला के पूछा है कि कैसा क्या हुआ है क्या नहीं। तो हमारा कहना मतलब ये है कि कम से कम उनको बुलाओ। तो हम बॉम्बे से 3 से 4 बार जब आप हमको बुला सकते हो तो एक बार उनको नहीं ले सकते? तो ये तमाम आपने बातें सुनी। फिलहाल पुणे के कोंडवा पुलिस का ये जो रवैया था इस केस में काफ़ी ढीला था। जिस मामले पर अब ये देखना है कि जिस तरीके की बहन और उनके पिताजी ने जो बात कही है कि मिसबा की मौत जो कहीं ना कहीं काफ़ी सवालिया निशान खड़ा करता है, इस सवाल को पुलिस ही सुलझा सकती है। और इस मामले पर अब ये देखना है कि कोंडवा पुलिस कैसे इस मामले पर जो है इन्वेस्टिगेशन करती है और सही इन्वेस्टिगेशन करते हुए 1 महीना जो बीत गया है, परिवार को गिरफ्तार नहीं किया गया है, उनकी भी कैसे गिरफ्तारी करती है और इस मामले पर आगे जो है कैसे इस मामले पर इंसाफ दिलाने के लिए कोई जो है कोशिश करती है। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ मुंबई टीवी।